एक वृंदावन में बंगाली महात्मा थे। हमने खूब उनका दर्शन किया है, क्यों हमारे महाराज जी के वो बड़े प्रेमी थे बंगाली। और आश्चर्य की बात है, श्री महाप्रभु जी के प्रादुर्भाव भूमि के ही क्षेत्र के थे, नवद्वीप धाम के ही निकट के ही थे। और वृंदावन में प्रायः मदन मोहन जी के क्षेत्र में वो निवास करते थे, बड़े नाम जापक थे। अयोध्या में उनका गुरुस्थान था, रामानंदी साधु थे। सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम ये जपते थे। सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम, श्री सीताराम नहीं, राधे श्याम नहीं, सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम जपते थे। और मदन मोहन जी से चलते तो सबसे पहले बिहारी जी जाते। सियाजू राम सियाजू राम सियाजू, बाबा राधे श्याम, सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू। तो ब्रजवासियों ने चढ़ाते, ए बाबा राधे राधे बाबा, सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम। अरे सियाजू राम कर रहा हो, दर्शन कौन के कर रहे हो? अवध बिहारी। बांके बिहारी को क्या कहते? अवध बिहारी। कहाँ दर्शन करने गए? बोले अवध बिहारी के। फिर वहां से राधा वल्लभ जी जाते, तो वहां किसके दर्शन किए बाबा ने? जानकी वल्लभ जी के दर्शन। फिर वहां से नित्य दर्शन करते थे वो। फिर राधा रमण जी का दर्शन करते, बोले जानकी रमण जी का दर्शन करके आए। फिर गोपीश्वर महादेव आते तो कहते नागेश्वर का दर्शन करके आए। अयोध्या में नागेश्वर महादेव प्रधान है। कहाँ गए? तो नागेश्वर होके आ रहे हैं। ऐसा आप नहीं समझना कि उनके मन में कोई भेद बुद्धि थी या वो चिढ़कर ऐसा करते, ऐसा नहीं। बड़ी प्रेमी अनुरागी महात्मा थे। बस लोगों को पता चल गया था तो बार बार उनको छेड़ते थे, ठाकुर जी का नाम लेते थे। वो संत लोग ऐसा करते ना कि उनको वो नहीं है। हमने देखा, अपने बचपन की घटना है। एक मंदिर में पुजारी थे, महात्मा ही थे। उनको हम लोग राधे श्याम कह के चढ़ाते थे, तो वो डंडा लेकर दौड़ते थे। मारते किसी को नहीं थे। पुजारी जी राधे श्याम, डंडा लेके दौड़ते। पुजारी जी राधे श्याम, और हम लोग कहते राधे श्याम, वो कहते सीताराम। तो बच्चों का तो खेल हो जाता, उनका सीताराम कीर्तन हो जाता, बच्चों का राधे श्याम कीर्तन हो जाता है। महात्माओं की जुक्तियां हैं, कैसे भी लोग भजन करें। तो ऐसे प्रेमी महात्मा थे, नाम जप बहुत करते थे। हम समझते हैं 2.5-3 घंटे ही सोते होंगे, 24 घंटे में एक बार आहार लेते थे, बाकी आहार ने सुन की माला चलती थी। और नाम जप करते करते कभी बड़े जोर से रो करके कहते थे, राम नाम पागल अमार हनुमान। ये बात बोलते थे, राम नाम पागल अमार हनुमान। हमारे हनुमान जी राम नाम के पागल हैं। वृंदावन में पूरे वर्ष रहते, रामनवमी अयोध्या की करते थे, निश्चय पूर्वक अयोध्या की रामनवमी करते थे, बाकी पूरे समय वृंदावन में रहते थे। और जब उनको वृद्ध शरीर था, थोड़े पैर पर भी सूजन आ गई, मुख पर भी सूजन आ गई, और एक महात्मा उनको लेके आए, चल नहीं पा रहे थे। महाराज जी से बोले हमारा टिकट करवा दो, हम अयोध्या जाएंगे। महाराज जी बोले अब
आपके शरीर के लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि अब शरीर ज़्यादा दिन रहेगा नहीं, अब यहीं रहो। कहीं नहीं, गुरु स्थान हमारा अयोध्या में है, और जब से हम साधु बने हैं तब से हमारी रामनवमी कभी अयोध्या की छूटी नहीं। अब हमारा अंतिम समय है, हमारी इच्छा पूरी कर दो। महाराज इनका ठीक है। एक महात्मा को साथ भेजा, अयोध्या जी गए। राम घाट में सरयू जी में स्नान किया। महाराज जी ने पहले से भेज दिया तो पूरे नवरात्रि वहीं रहे। और रामनवमी के दिन राम घाट में सरयू स्नान करके आए। ऐसे ले गए थे उनको रिक्शा पर, स्नान करा के लाए। 12 तिलक धारण करके अपने शालिग्राम जी की सेवा करके चरणामृत लिया। और बोले अब रामनवमी की आरती करने जाना है। 8-9 बज गए थे। बोले नहीं, आरती तो 12 बजे होगी। बोले हाँ, हम आरती में ही जा रहे हैं। और एक संतरा या मौसमी कुछ था, उसको ठाकुर जी को भोग लगाया, थोड़ा चूस लिया, और चरणामृत लेके प्रसाद लेके फिर सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम सियाजू राम और सियाजू राम चले गए, पधार गए। साथ में महात्मा थे। बाबा बाबा वहां हुए, तब ना बोले बाबा। बाबा तो गए। और क्या बोले कि आरती करने जाना है, जल्दी करो, आरती भोग लगाए ठाकुर जी, आरती करना। अरे बाबा, आरती तो बाबा जन्म की 12 बजे होगी। बोले नहीं, हमको आरती करने जाना। आरती में सम्मिलित हो गए ठाकुर जी की दिव्य लीला में। भगवान नाम की कितनी बड़ी महिमा है। 1-2 महात्मा नहीं, लाखों जीव केवल और केवल नाम स्मरण करके भवसागर से पार उतर गए, ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गए। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि स्मरण का फल भी कीर्तन है। स्मरण करते करते उनका कीर्तन शुरू हो जाता था। हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गए। जाते समय महाराज जी, हम भी बैठे थे वहीं, महाराज जी से कह के गए कि टिकट तो आपने कराई दिया है, कुछ पैसा है हमारे पास। कितना था? 2-3 हजार रुपया। कितना? पूरा दे दिया महाराज जी को, और टिकट तो आपने कराई दिया। महाराज जी बोले क्या करेंगे इसका? बोले हमारी सूचना मिल जाए कि हम पधार गए तो बोले वो भंडारा कराने की जरूरत नहीं है, कुछ साधुओं को बुलाकर कीर्तन करा देना, महामंत्र का कीर्तन करा देना। क्या कहा? महामंत्र का 1-2 घंटे का कीर्तन करा देना। अब उनके मन में भेद होता तो महामंत्र के कीर्तन के लिए क्यों करते? वो खुद भी महामंत्र का कीर्तन करते थे। और उनके निमित्त महाराज जी ने 9 दिन का अखंड हरिनाम संकीर्तन कराया। रामानंदाश्रम कीर्तन अंगी है, श्रवण और प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।